भाई क्या हाल चाल सभी लोग बताइए। आशा करते मस्त होंगे और तैयारी दबा के कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पंजाब में स्थित कुछ झील। इसके पहले हम लोग उत्तराखंड की झीलों के बारे में पढ़ा, अच्छी तरीके से देखा, ठीक है ना। तो पंजाब में झील तो है, लेकिन एग्जाम में वहाँ से बहुत कम पूछा हुआ है और एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर पंजाब की झील की बात करें तो वहाँ से बस सुखना झील के बारे में एक बार एग्जाम में पूछा हुआ, बाकी झीलों का जिक्र किसी एग्जाम में नहीं हुआ है। तो अगर हम लोग पंजाब की झीलों के बारे में पढ़ रहे हैं तो दो तीन झील जो महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही परिचित है, उनको हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, यहीं पर एक सुखना झील है जो एग्जाम में पूछा हुआ है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी ये तीन झील नहीं पूछेंगे, किसी कीमत में नहीं पूछ सकता, क्योंकि बहुत ही इंटरनल और बहुत ही आंतरिक चीज़ें हैं। ये आंतरिक समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही अंदर, इस झील का कोई नामो निशान नहीं है। नामो निशान तो है, बशर्ते एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। ये है पंजाब स्टेट, ये इसकी राजधानी चंडीगढ़, यहीं पे एक पड़ेगा, आप जानते होंगे, अमृतसर, है ना। तो सुखना झील चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है। वहाँ पर क्या है, सेक्टर वाइज है, क्या वहाँ पर चंडीगढ़ में सेक्टर वाइज है कि सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही सेक्टर वहाँ पे हैं। तो सेक्टर 1 में जब वहाँ जाएंगे आप, कहीं अगर किसी से आप मुलाकात करने जा रहे हैं, फिर एग्जाम के सेंटर ही पड़ जाता है, तो वहाँ लिखा रहता है सेक्टर 17, और वहाँ 17 कहते हैं लोग। सेक्टर 42, सेक्टर 43, मोहाली डिस्ट्रिक्ट, जब मोहाली तरफ आप लोग बढ़ेंगे तो सेक्टर 43 से होते हुए गुजरेंगे आप लोग। वहाँ पे मोहाली स्टेडियम है ना क्रिकेट का, वहाँ पे। तो वहाँ पर चंडीगढ़ में सेक्टर है, सेक्टर वाइज सब एरिया बटे हुए हैं। तो सेक्टर 1 में सुखना झील है। उसके बाद देखेंगे धनास झील, चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में है। ये धनास गांव के बगल में स्थित है, बस इतना जान लीजिए। न्यू लेक सेक्टर 42, सेक्टर 42 यानी सेक्टर 42 में स्थित है। अब 42 के बाद आएगा सेक्टर 43, और यहीं से होते हुए आप मोहाली स्टेडियम है ना, वहाँ जा सकते हैं 43 से होते हुए। उसके बाद देखेंगे टिक्कर ताल, मोरनी हिल्स। टिक्कर ताल, देखिए ताल तो पढ़ ही लिए हैं, मोरनी हिल्स कोई पूछे कहाँ है तो बोलेंगे पंजाब में, चंडीगढ़, सॉरी, ठीक है ना। तो टिक्कर ताल, मोरनी हिल्स चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर। हम चंडीगढ़ से नाम ले लिए हैं क्योंकि मोरनी हिल्स आप जब जाएंगे तो चंडीगढ़ स्टेशन से 45 किलोमीटर की दूर पर पंचकुला जिले में है। पंचकुला जिले में है, चंडीगढ़ से 45 किलोमीटर दूर एक पंचकुला जिला है जो पंजाब का जिला है। वहाँ पे टिक्कर ताल, वहीं पे आपको मोरनी हिल्स, मोरनी पर्वत या मोरनी पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और ये रही पंजाब की 4 झीलें, जो एग्जाम की दृष्टि से केवल सुखना झील ही पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आगे बने रहिएगा, राजस्थान की झीलें, ठीक है ना। तो अब देखेंगे राजस्थान के झीलें। तो इसके पहले हम लोगों ने अभी पंजाब के 4 झीलों को देखा। अब हम लोग देखेंगे राजस्थान के झीलें। ये पंजाब, ये राजस्थान, और ये हमारा दिल्ली है। क्या है, दिल्ली, ठीक है ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, राजस्थान की झीलें। इसमें बहुत अधिक झीलें हैं, तो हम लोग एक साथ सभी झीलों नहीं पढ़ेंगे, एक एक दो झीलें करके इसको हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। ये दिल्ली, और ये हमारा अपना उत्तर प्रदेश, जहाँ से मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला,
का निवासी हूँ, ठीक है ना। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और राजस्थान में झील हम लोग आज 2 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे राजस्थान की झीलों को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झील पढ़ेंगे राजसमंद झील। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं लिखा मिलता है राजसमंद झील, ठीक है ना। राजसमंद झील, राजसमंद झील ऐसे भी कर सकते हैं। राजस्थान राज्य के राजसमंद नगर के समीप स्थित एक कृत्रिम झील है। अब ये कृत्रिम झील क्यों है? कृत्रिम झील, देखो झीलें होते जो हैं वो 2 तरीके से होते हैं, एक प्राकृतिक रूप से और एक कृत्रिम रूप से। प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि जो प्रकृति ने खुद उसको ढाला है, बनाया है, और कृत्रिम क्या होता है, मानव निर्मित होती है। कृत्रिम झीलें मानव निर्मित होती है, ठीक है ना। जैसे कोई भी वस्तु हो गई, अगर कृत्रिम रूप से है तो समझ लो मनुष्य ही ने बनाया है, ठीक है। तो कृत्रिम झील क्यों कहा गया, थोड़ा सा हम लोग इतिहास की तरफ चलेंगे। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर सन 1662 से सन 1676 में इसका निर्माण कराया था, इसको बनवाया था। इस पूरे बनाने में बहुत अधिक खर्चा हुआ था, खर्चे से क्या लेना देना, लगभग हमको लगता है 4 लाख खर्चे हुए थे। तो आपसे पैसा नहीं पूछेगा एग्जाम में, बस इतना पूछेगा राजसमंद झील कहाँ पर है, बताएंगे कहाँ पे, राजस्थान में। और ये झील प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से है। ये झील हमारा कृत्रिम रूप है। किसने बनवाया था? राजा यहाँ पर मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह, ठीक है ना। इसने किसने बनाया था? राजसमंद झील को राणा राज सिंह ने ही बनवाया था, जो मेवाड़ के राजा थे, सन 1662 से 1676 में। जयसमंद झील, डेबर झील, इसको एक नाम और है डेबर, देखो डे ये ड होता है, ये ढ होता है, सब लोग जानते हो, तो ढेबर ठीक है ना। ढेबर झील या जयसमंद झील पश्चिमोत्तर भारत के दक्षिण मध्य राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतमाला। अब देखिए हम ऐसे ऐसे तथ्य क्यों इसमें शामिल करें, क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन के बजाय 2-3 क्वेश्चन को याद है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो आप बता देंगे ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है, ठीक है ना। तो बहुत है, जयसमंद झील और राजसमंद झील के बारे में इतने बहुत जानकारी है। एग्जाम में बस इतना खोद के आपसे नहीं पूछेगा कि भाई बताओ ना ये बनावी ले बा, रही कहाँ पर बा, इसे नहीं पूछता है, ठीक। तो राजसमंद झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में। तो कल हम लोग मिलेंगे कुछ नए झील को लेकर जो राजस्थान के ही होंगे। इसी तरह हम लोग धीरे धीरे इधर दक्षिण में भी कुछ झीलें हैं, उनको भी देखेंगे। लेकिन राजस्थान में जितनी झीलें उनको पढ़ने के बाद, तब तक के लिए जाकर पढ़ाई करिए। नमस्कार।